नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज 3 मई हो चुके हैं और 8 मई को आप लोगों का महापरीक्षा है, जिसको कह सकते हैं कि आपका महाकुंभ है। इसमें जितने भी छात्र इस ज़िंदगी के महाकुंभ में जो शामिल हो रहे हैं, उनको शुभकामनाएँ और ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप जो मेहनत किए हैं, उसका उचित फल आपको मिले। आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या करें। 2-3 बातें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर 2-3 बातों को आप अच्छे से अगर आप ध्यान देंगे, तो आपकी जो 1-2 मिस्टेक जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में होती है, उससे पहले जो आपका मानसिक तनाव हो जाता है, उससे आप दूर हो जाएँगे। सबसे पहले मेरा अनुभव ये है कि सबसे पहले आप ये है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल पे 2 घंटा पहले पहुँचे। हर हाल में 2 घंटा पहले पहुँचे। जिस दिन आपका संडे का एग्ज़ाम है, उस दिन आप किसी से उलझे नहीं, किसी से बातें नहीं करें। अगर कोई बात करने के लिए आप उत्सुक हैं, फिर भी आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो दिन आपकी ज़िंदगी का निर्णायक दिन होता है। जितना मेहनत किए हैं, अकेले कमरे में तप के जो आप आराधना किए हैं, साधना किए हैं, उसका वो दिन होता है उसको पूरा करने का। इसीलिए आप बेवजह किसी से उलझे नहीं, बात ना करें और 2 घंटा पहले पहुँचे। और अगर हो सके तो उस 2 घंटे में आप रिवीजन ना करें, क्योंकि अगर हो सके तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। कुछ छात्रों का, कुछ दोस्तों का जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है वो दूर होता है, तो वो जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेरा आग्रह है, सुझाव है कि आप कृपया 1 दिन पहले पहुंचे। आपको 1000 रुपये, 2000 रुपये ज़्यादा लग जाएगा, उसमें आप डरे नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी जो होता है ना, जो आप मेहनत किए हैं ना, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल से कंटिन्यू मेहनत किए हैं, उसमें 1000 नहीं लाखों आप बर्बाद किए हैं, इसी दिन के लिए किए हैं। और इस दिन के लिए आप 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की वजह से आप अपना 2 घंटा बर्बाद कर लेते हैं। आप खुद बताइए, कोई खिलाड़ी कितना भी महान होता है, अगर जिस दिन उसको खेलना होता है, उस दिन अगर 0 पे आउट हो जाता है, तो कितना उसको सदमा लगता है। कहने का तात्पर्य है, आप कितना भी अभ्यास किए, मेहनत किए, इसी दिन के लिए किए हैं, इसी समय के लिए किए, 2 घंटे के लिए किए। हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि इस 2 घंटे का आप महत्व समझें। अगर इस 2 घंटे को बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो आपका जो कुछ मार्क्स से आप नहीं रह जाते हैं, वो आप पूरा कर सकते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, तो हम आपको सुझाव देंगे कि आप 3 चीज जरूर लेके जाइए। सबसे पहले आपके पास पेन तो होना ही चाहिए। 2-3 पेन आप रखिए, एक पेन पे मत जाइए, 2-3 पेन रखिए। आईडी कार्ड, आधार कार्ड उसको रखना ही है, कंपलसरी है। एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा एक घड़ी जरूर रखिए, क्योंकि हमारा एक एग्जाम में हम पीटी फेल कर गए थे। इसका मूल कारण था हमारे पास भी घड़ी नहीं थी और स्कूल में भी घड़ी नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ, टाइम का कोई अंदाजा नहीं रहा और मैथ्स बनाने के चक्कर में हमारा टाइम निकल गया और मुझे लग रहा था कि अभी तो बहुत समय बाकी है। तो घड़ी जरूर रखें और घड़ी को बार बार देखें। एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी नहीं होती है, बहुत सारे एग्जामिनेशन हॉल में, और अपने पास घड़ी रखें और उस घड़ी को बार बार आप ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें कि आपका समय कितना है, क्या हुआ, नहीं हुआ। घड़ी डिजिटल नहीं होना चाहिए, डिजिटल होगा तो आप वहां से आपको एंटर करने नहीं देगा। इसीलिए सिंपल घड़ी रखें, 100-200 रुपये वाला। अगर नॉर्मल भी घड़ी है तो उसको उस नॉर्मल घड़ी को रखें। दूसरा कि आप गर्मी का समय है, ठंडा पानी 1 बोतल जरूर रखें। आप मुंह धुल करके एग्जामिनेशन हॉल में जब एंटर करते हैं, मुंह धुल करके 2 मिनट आप अपने आराध्य देव, अपने माता पिता को एक बार याद कर लें, जिससे आपको शांति मिलेगी। ये काम करें। उसके बाद जब आप ओएमआर सीट मिलेगा, तो उस ओएमआर सीट को अच्छे से रंगे, पीसफुली तरीके से रंगे। तीसरा जो हम बताने वाले थे, वो एक ब्लेड आप रखें। कभी कभार कुछ बच्चों क्या करते हैं कि कुछ छात्रों का ऐसा देखा गया, मेरे साथ भी हो जाता है कि कभी कभार प्रेशर की वजह से हम उसको रंगना कुछ है, रंग कुछ और देते हैं, और हम कितना भी कोशिश कर लेंगे और एग्जामिनेशन हॉल वाले जो होते हैं उसको चेंज नहीं कर पाते। बेवजह का माहौल बनाते हैं, लेकिन चेंज नहीं होता है। इस परिस्थिति में क्या किया जाए, या तो जो गलत रंगे हैं उसको दे दिया जाए, या तो उसमें सुधार किया जाए। अब गलत रंगे हैं उसको दे दिया जाएगा तो ऐसे भी हमारा जो ओएमआर सीट है कैंसिल हो जाएगा और हम फेल हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन मेरे पास एक ही बचता है कि अब इसको सुधार करें। सुधार कैसे करें, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो अलाउड भी नहीं करते हैं। तो एक ब्लेड रखें, अगर इस विकट परिस्थिति, दुविधा में फंस जाए तो उस ब्लेड से उसको खुरच दे और उसको सही कर ले, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। मेरे पास अब ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे भी कैंसिल होगा, ऐसे भी कैंसिल। यहाँ तो चलिए कुछ तो उम्मीद है कि यहाँ पे चलिए पॉसिबल है, तो एक ब्लेड जरूर रखें। ये 3 बातों का ध्यान रखें एंटर करते समय। जब आप एंटर कर लें, तो जब आपको अच्छे से, जब आप ओएमआर शीट भर लेते हैं, तो ओएमआर शीट को अच्छे से देखें, कहाँ पे क्या करना है, उसको जब अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से भर लेंगे, एक बार मिला लेंगे, बुकलेट नंबर वगैरह सब लिख दीजिए। जब वो लिख लेंगे, तो बुकलेट जब खोलने का समय होता है, 2 घंटा स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले 1 से लेकर के 40 तक आप हर चीज को देखिए। हर 5 मिनट पूरा क्वेश्चन को एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन 1 से लेकर के 140 का मतलब 140 इसलिए कहा है कि 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स का छोड़ देना है, वर्तमान में नहीं करना है, एकदम छोड़ दीजिए।
क्योंकि हमने जब फेल किया था उसमें 10 क्वेश्चन की वजह से मैंने फेल किया था, और वो 10 क्वेश्चन मुझे कम से कम 40 मिनट मेरा वो खा गया था 10 क्वेश्चन। तो उसके वजह से क्या हुआ कि मुझे लग रहा था कि समय मेरे पास बहुत है और समय खत्म हो गया। तो आप उस 10 क्वेश्चन को तत्काल छोड़ दीजिए, पहले 1 घंटे में आप 1 से लेकर के 140 तक पूरा पढ़िए, वो बुकलेट पे टिक कर लीजिए। टिक करके आप 140 में अगर 100 क्वेश्चन ही आपको लग रहा है कि ये होगा, तो उसको 140 से करके उसको रंग लीजिए। जब उसको 101 से लेके 100 तक अगर क्वेश्चन आप रंग लेते हैं, 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास 1 घंटा समय मिलता है। आधा घंटा जो बाद का होता है, वो जो आपके पास 40 क्वेश्चन है उसको देखिए, और उसमें जितना भी हो सके प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके उसको लगभग पाएंगे कि लगभग 30 क्वेश्चन आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप तुक्का से या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड से या फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप लगभग 30 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपके पास 10 क्वेश्चन इधर बच गया, 10 क्वेश्चन मैथ्स का बचा, और आपके पास आधा घंटा समय है। उस आधा घंटा में फिर मैथ्स पे जाइए, मैथ्स का पहला ओवरव्यू लीजिए, आपका 5 क्वेश्चन बन जाएगा, 5 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब एक बार 5 क्वेश्चन बन जाएगा उसको रंग लीजिए, आपका टोटल 135 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपका 15 क्वेश्चन बचे हैं। उस 15 क्वेश्चन में जो फिर पीछे चले जाइए, जो 10 क्वेश्चन नहीं हुआ था उसको अब नहीं करना है, अब मतलब मुझे नहीं आता है तो कुछ तो भरना है, उसको भर के उसको खत्म कर दीजिए। उसके बाद 5 क्वेश्चन बचेगा, इस 5 क्वेश्चन पे आप रिस्क लीजिए, बनाइए। आपके पास 5 क्वेश्चन और 10 मिनट है, आप अगर आपका नहीं भी बनता है तो उसको लास्ट में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभार हम मैथ्स के चक्कर में लास्ट का कभी कभार मैथ देखेंगे कि 90 से 100 के बीच में रहेगा या 110 से 120 के बीच में रहेगा, तो क्या होता है मैथ्स के चक्कर में हम 20 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 30 क्वेश्चन छोड़ देते हैं या रंग नहीं पाते हैं। इससे ये जो समस्या है इससे निजात पा लेंगे। तो इस पे ध्यान रखिएगा, 150 क्वेश्चन कवर करना है हर हाल में, नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि छूट जाएगा क्या होगा, उस पर ध्यान नहीं देना। बिल्कुल आप बिंदास तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगा करके आप करिए 150 क्वेश्चन में 150। एक और वहां पे ये आता है कि ई ऑप्शन, आपको जब ई लगेगा तभी ई देना है। आपको लगेगा कि चारों में कोई सही नहीं है तब ई देना है, आपको लगेगा कि एक सही के बाद दूसरा सही है तभी ई देना है, नहीं तो ई नहीं देना है। जैसे बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे हैं, उसमें उन लोगों का सुझाव है कि इस सेक्शन में ई मत डालिए, इस सेक्शन में ई मत डालिए, इस पे मत रहिएगा। बीपीएससी को भी नहीं पता होता है इसका आंसर क्या होगा। 5 विवादित जो क्वेश्चन होता है उसको आंसर की देने के बाद, प्रोविजनल आंसर की देने के बाद पुनः वो आंसर की जारी करता है, उसमें बदल देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखते हुए उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा। वहां पे ई ऑप्शन है तो ई बिंदास देना है, ई नहीं है तो बिल्कुल नहीं देना है। कंफर्म है तभी ई देना है, कंफर्म ना हो तो ई नहीं देना है। ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए बहुत सारे जैसे मित्र कहते हैं कि 5 क्वेश्चन में ई आता है, 10 क्वेश्चन में ई आता है, इस पे आप नहीं रहेंगे। अगर 10 क्वेश्चन लाइक होगा तो 10 में ही भरिए, 15 लाइक होगा तो 15 में भरिए, क्योंकि आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि सेक्शन में ई आता ही नहीं है। बीपीएससी को भी नहीं पता है तो आपको कैसे पता होगा। तो छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिए। हमें उम्मीद है कि आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर के अपने एग्जाम को बेहतर करेंगे, और जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलिए तो खुश रहिए। अगर आपका सिलेक्शन होगा ही, आप जो मेहनत किए हैं आपका सिलेक्शन होगा ही, हताश नहीं होइएगा। और एग्जामिनेशन हॉल के बाद आप रेस्ट कर, एग्जामिनेशन जब दे देंगे उसके बाद आप रेस्ट करिएगा, और फिर आगे की तैयारी में लग जाना है। फिर हम आपसे मिलते रहेंगे, और आपको पुनः 67th बीपीएससी पीटी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सफल हो और आपकी सफलता में 4 चांद लगे, माता पिता आप पे फक्र करें। बहुत बहुत धन्यवाद।